महादेव ने विष को गले में क्यों रोका? अगर वह पी लेते तो क्या होगा? सावन का महीना परमेश्वर सदाशिव के सर्वहितकारी स्वरूप के प्रकट होने के आभार स्वरूप मनाया जाता है, क्योंकि इसी महीने में परमपिता ने अपनी सृष्टि की रक्षा के लिए देवदानवों के समुद्र मंथन से उत्पन्न हलाहल विष को पी लिया था। हालांकि आदिशक्ति जगदम्बा ने इस विष के घातक प्रभाव को अपने पति के कंठ में ही रोक दिया, इसलिए परमेश्वर को नीलकंठ के नाम से जाना गया। सतयुग में अनमोल निधियों की प्राप्ति के लिए यानी अधिक से अधिक सुख हासिल करने के लिए देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन का मंथन किया, अर्थात ईश्वर की बनाई दो बेहद शक्तिशाली लेकिन एक दूसरे के विपरीत सोच रखने वाली प्रजातियों ने समुद्र रूपी प्राकृतिक निधियों का ज्यादा से ज्यादा दोहन किया गया। इस समुद्र मंथन का माध्यम बने नागेश्वर शिव के गले में रहने वाले महानाग वासुकी, जिनकी कुंडली में मंदराचल पर्वत को लपेटकर समुद्र का मंथन किया गया था। वासुकी का मुंह दानवों की तरफ था, जबकि पूंछ देवताओं की ओर। पर्वत को नीचे से भगवान विष्णु ने कछुए के रूप में आधार दिया था, लेकिन मंथन शुरू होते ही समुद्र से कालकूट और वासुकी के मुख से हलाहल विष की भयानक ज्वाला प्रकट हुई, जिसने पूरी सृष्टि को अपनी चपेट में ले लिया। ठीक उसी तरह जैसे इस समय संसार में इस समय मनुष्य द्वारा प्रकृति के अधिकतम दोहन से प्रदूषण और विनाशकारी मस्तिष्क द्वारा लैब में तैयार किया कोरोना वायरस चारों तरफ विनाश कर रहे हैं। हलाहल विष फैलने की वजह से देवदानव मूर्छित होने लगे और मुद्र मंथन का काम ठप हो गया था। तब उन्होंने भोलेनाथ से विनती की। महायोगी शिव ने अपने योगबल की ताकत से संपूर्ण विष को इकट्ठा करके निगल लिया। पूरी सृष्टि का हलाहल और कालकूट विष शिव ने अपने कंठ में धारण किया, जिसके कारण उनका गला नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना गया। महाग्रीवा शिव के नीलकंठ में रखे विष को शांत करने के लिए पूरी सृष्टि ने उन पर शीतल जल की वर्षा की। शिवलिंग पर जल अर्पण करके हम भी इस प्रक्रिया में अपना सहयोग देते हैं। विष की ज्वाला समाप्त होने के बाद समुद्र मंथन हुआ और उसमें से लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभ मणि, ऐरावत हाथी, पारिजात का पेड़, उच्चैः श्रवा घोड़ा, कामधेनु गाय, रंभा और उर्वशी जैसी अप्सराएं, समस्त औषधियों के साथ वैद्यराज धन्वंतरी, चंद्रमा, कल्पवृक्ष, वारुणी मदिरा और अमृत निकला। लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। हाथी, घोड़े, कल्पवृक्ष, अप्सराएं देवताओं को मिली। मनुष्यों को मिला धन्वंतरी का प्राणदायक आयुर्वेदिक ज्ञान। दानवों ने वारुणी मदिरा प्राप्त की। अमृत के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें मोहिनी विष्णु ने दानवों को धोखे में रखकर उन्हें वारुणी मदिरा देते हुए देवताओं को सारा अमृत पिला दिया। लेकिन इस उपलब्धि से पहले समस्त लोकनाथ शिव को कालकूट हलाहल विष पीना पड़ा। जगतमाता पार्वती ने उनका गला पकड़कर विष को कंठ से नीचे उतरने से रोका। सर्वेश्वर शिव के अंदर संपूर्ण सृष्टि समाहित थी। यदि कालकूट विष नीचे उतरता तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाता। इसलिए ईश्वर ने महामाया पार्वती और अपने योगबल की मदद से विष को अपने कंठ में केंद्रित कर लिया। इसी विष की ज्वाला को शांत करने के लिए पिता परमेश्वर शिव पर ठंडे गंगाजल की धारा अर्पित की जाती है। सावन के महीने में देवता भी आकाश से रिमझिम फुहारों की वर्षा करके विषधर शिव का अभिषेक करते हैं। विष पूरी तरह खत्म करने के लिए आगे आई आदिशक्ति देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, दानवों, असुरों, राक्षसों, मनुष्यों द्वारा अर्पित जल से भी शिव की जलन शांत नहीं हो रही थी। तब आदिशक्ति महाविद्या ने अपना सबसे पहला अवतार धारण किया। वह स्थूल शरीरा नील तारा के रूप में प्रकट हुई और विष के प्रभाव से नन्हे बालक की तरह बिलखते शिव को अबोध शिशु की तरह अपने गोद में धारण किया और स्तनपान कराया।
महाविद्याओं में सर्वप्रथम तारा का रंग नीला होता है। यह प्रौढ़ावस्था में दिखाई देती है। वैसे तो शिव अजन्मे और अविनाशी है, लेकिन स्तनपान कराने के कारण भगवती तारा को शिव की माता के रूप में जाना जाता है। माँ तारा की पूजा बौद्ध परंपरा में भी होती है। महाशक्तियों में उनका स्थान महाकाली से भी पहले होता है। उनके अमृतमय दूध की वजह से शिव की ज्वाला शांत हुई थी। माँ तारा का प्रसिद्ध मंदिर झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर बीरभूम जिले में एक श्मशान के बीचों बीच स्थित है।